हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नोइंग अवर नंबर्स, अपने संख्याओं की जानकारी। तो जैसा आपका टॉपिक है कि नोइंग अवर नंबर्स, तो आपको अपने नंबर्स को जानना है। ओके, तो नंबर्स को जानने से पहले आपको नंबर्स क्या होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है। नंबर्स क्या होते हैं? सपोज 0, 1, 2, 3, इस टाइप से आप लोग जानते हैं कि ये क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। व्हाट ये नंबर्स से पहले क्या है? एक डिजिट है, या हिंदी में इनको अंक बोलते हैं। ओके, तो डिजिट है, तो ये जैसे 1 को पढ़ेंगे तो 1 क्या है? 1 डिजिट का नंबर है। 2 क्या है? 1 डिजिट का नंबर है। 3 क्या है? 1 डिजिट, बिकॉज ये 1 डिजिट से बना हुआ नंबर है। ओके, सपोज मैंने लिखा 2 and 3, तो इसमें कितने डिजिट है? ये क्या लिखा? 23। इसमें डिजिट कितने हैं? 1 and 2, तो ये क्या हुआ? 2 डिजिट का नंबर। अब जैसे 392, तो इसमें आप डिजिट काउंट करिए कितने? 1 2 3, तो ये क्या हुआ? 3 डिजिट का नंबर है। सपोज ये है 4 5 6 2, तो इसमें कितने काउंट करिए डिजिट है? 1 2 3 4। तो इस टाइप से आप लोग ये जानते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं एंड नंबर्स क्या होते हैं? डिजिट से बने होते हैं। तो इसमें कितने डिजिट है? 1 2 3, ये 4 डिजिट का नंबर है। ओके, तो इस नंबर्स वाले चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना है। तो पढ़ने से पहले हम लोगों को ये इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए किसी भी चैप्टर का। क्यों पढ़ना चाहिए? इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी होती है कि आप लोगों को ये चैप्टर क्यों पढ़ना चाहिए, किस लिए पढ़ना चाहिए और इससे क्या होता है। तो सबसे पहले आपका चैप्टर में मैं इसको रीड करता हूँ, फिर इसको मैं अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा कि इसको पढ़ने का क्या मतलब हुआ। ओके, तो एक बार आप मेरे साथ रीड कीजिए। क्या है? काउंटिंग थिंग्स इज इजी फॉर अस नाउ। वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट्स इन लार्ज नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल एंड रिप्रेजेंट them थ्रू numerals. We can also communicate large numbers using suitable number names. It is not as if we always knew how to convey large quantities in conversation or through symbols. Many thousands years ago, people knew only small numbers. Gradually, they learned how to handle larger numbers. They also learned how to express large numbers in symbols. All this came through collective efforts of human beings. Their path was not easy. They struggled all along the way. In fact, the development of whole of mathematics can be understood this way. As human being progressed, there was greater need for development of mathematics, and as a result mathematics grew further and faster. Okay, फिर क्या है? We use numbers and know many things about them. Numbers help us count concrete objects. They help us to say which collection of objects is bigger and arrange them in order. Example, first, second, etc. Numbers are used in many different contexts and in many ways. Think about various situations where we use numbers. List 5 distinct situations in which numbers are used. We enjoyed working with numbers in our previous classes. We have added, subtracted, and multiplied and divided them. We also looked for pattern in numbers sequences and done many other interesting things with numbers. In this chapter we shall move forward on such interesting things with a bit of review and revision as well. ओके, तो इसको एक बार मैं हिंदी में भी बताता हूँ क्या होता है इसका मतलब। कि वस्तुओं को गिनना अब हमारे लिए सरल है। अब हम वस्तुओं को बड़ी संख्याओं में गिन सकते हैं, जैसे कि एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या। इन संख्याओं को संख्यांकों द्वारा निरूपित कर सकते हैं। हम उपयुक्त संख्या नामों का प्रयोग करके बड़ी संख्याओं से संबंधित सूचनाएं भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से ही बड़ी राशियों के बारे में वार्तालाप या संकेतों द्वारा सूचनाएं देना जानते थे। कई हजार वर्ष पहले लोग केवल छोटी संख्याओं के बारे में ही जानते थे। धीरे धीरे उन्होंने बड़ी संख्याओं के साथ कार्य करना सीखा। उन्होंने बड़ी संख्याओं को संकेतों से व्यक्त करना सीखा। यह सब मानव प्राणियों के सामूहिक प्रयासों के कारण संभव हो सका। उनका रास्ता सरल नहीं था और उन्हें इस पूरे रास्ते में संघर्ष करना पड़ा। और
वास्तव में संपूर्ण गणित के विकास को इसी रूप में समझा जा सकता है। जैसे जैसे मानव ने उन्नति की वैसे वैसे गणित के विकास की आवश्यकता बढ़ती गई और इसके परिणाम स्वरूप गणित में विकास और तेजी से हुआ। हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं और उनके बारे में अनेक बातें जानते हैं। संख्या प्रत्यक्ष वस्तुओं को गिनने में हमारी सहायता करती हैं। संख्या हमारी सहायता यह जानने में करती हैं कि वस्तुओं का कौन सा संग्रह बड़ा है और वस्तुओं को पहले दूसरे इत्यादि क्रम में व्यवस्थित करने में भी सहायता करती हैं। संख्याओं का विभिन्न संदर्भों में और अनेक प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। विभिन्न स्थितियों के बारे में सोचिए जहां हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं और भिन्न 5 स्थितियों के बारे में सोचिए जहां हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। हम संख्याओं के साथ कार्य करने का आनंद प्राप्त कर चुके हैं। हम इनके साथ योग, घटाना, गुणा और भाग की संक्रियाएं भी कर चुके हैं। हम संख्या अनुक्रमों में प्रतिरूपों को देख चुके हैं और संख्याओं के साथ अनेक रुचिपूर्ण बातें कर चुके हैं। इस अध्याय में हम कुछ समीक्षा और पुनरावलोकन के साथ इन रुचिपूर्ण बातों पर और आगे कदम बढ़ाएंगे। चलिए, तो मैंने इसको इंग्लिश में और हिंदी में रीड किया। अब मैं इसको बताऊंगा कि इसको पढ़ने से क्या मतलब निकलता है। सपोज ये कुछ नंबर्स दिए हैं, ओके, ये नंबर्स हैं, डिजिट से मिलकर बनते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि अब हमारे लिए यह नंबर्स को पढ़ना इजी है और बड़ी बड़ी जो नंबर्स वाली बातें हैं वो हम लोग बता सकते हैं। सपोज आप अपने पापा को कॉल कीजिए और बताइए कि पापा मुझे 35 रुपीज़ का एक पेन आता होगा, वो ले आइए। तो आपने कॉल पर बता पाए। क्यों? क्योंकि आप 35 का मीनिंग जानते। 35 क्या होता है? 3 और 5। तो ये सब आपको आज इजी लग रहा है। इससे पहले ना तो हम इसको लिखना जानते थे, ना बोलना जानते थे, ना हम लोग बता पाए। अच्छा, आपने बोला और पापा ने समझ भी लिया कि 35 का मतलब क्या होता है? 3 और 5। तो जैसे आपका नाम है बबलू, गोलू, टीनू, कुछ सबके नाम होते हैं, ऐसे ही हमारे जो प्राचीन जो लोगों ने हजारों साल पहले इसका नाम भी रखा कि 35। इसको क्या पढ़ेंगे? इसका नाम क्या है आज से? 35। ऐसे ही 36 एंड 3, 2, 9, 5 को क्या पढ़ेंगे? 295। तो इसका नाम भी रखा, इसको बोलना भी सीखा और इसको लिखना भी सीखा। और ये सब आज इजी है, इससे पहले इजी नहीं था। तो ये सब हमारे लोगों ने बहुत ही मेहनत करके और बहुत ही संघर्ष करके इन सब चीज़ों को बनाया, तब जाके आज हम लोग को मैथ्स इतनी इजी हो पाई है। पहले काउंट करना बहुत बड़ी बात होती थी। आप 2, 3 मतलब 9 तक तो काउंट कर लेंगे, उसके बाद क्या? उसके बाद फिर 10 बना, 10 के बाद 11 बना। अच्छा, लिखते भी रहे कि 1 और 1 लिखेंगे तो इसको आज से 11 बोलना है, तो इसका नाम भी रखा। फिर 12 बना, फिर ऐसे 13, 14, 15, फिर हम लाख वाली बात करने लगे, फिर करोड़ वाली बातें करने लगे। इस टाइप से हम लोगों ने नंबर्स को बहुत बढ़ाया, उसको लिखना वो सीखा, बोलना सीखा, पढ़ना सीखा, और इस टाइप से हम लोग मैथ्स को इतना ईजी कर पा रहे हैं। ठीक है ना? फिर हम लोगों ने एडिशन सीखा, सब्सट्रैक्शन सीखा, है ना? तो ये सब आज इतना ईजी हो पाया है। ओके, तो इस पूरे इंट्रोडक्शन का यही मीनिंग है कि आज नंबर्स के कारण ही मैथ्स में इतना ज़्यादा हम लोग काम कर पा रहे हैं। मैथ्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है आप देखिए। सुबह उठते ही रात को सोते समय तक आपको हर जगह मैथ्स का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? आप सुबह उठिए, आप टाइम देखेंगे तो उसमें भी मैथ्स है। आप बोलेंगे कि 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, तो ये टाइम के लिए भी आपको नंबर्स की ज़रूरत पड़ रही है। फिर आप सब्जी लेने जाएंगे, वहाँ आप बोलेंगे 2 किलोग्राम पोटैटो या कुछ भी आप लेने जाएंगे तो उसमें आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ रही है। आप बाइक चलाएंगे, आप बाइक की स्पीड देखेंगे कि 40 किलोमीटर पर आवर चल रही है कि 50 किलोमीटर पर आवर, तो आप वहाँ भी मैथ्स का यूज़ करेंगे। आप प्लेन चलाएंगे, आप चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखेंगे कि वहाँ पर भी हम लोगों को हर काम मैथ्स के अनुकूल करना पड़ता है। तो मैथ्स का यूज़ हमारे ऑल अराउंड द वे, चारों तरफ होता है। इसलिए हम लोगों को नंबर्स पढ़ना चाहिए और इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि नंबर्स का यूज़ किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक था वो था नोइंग अवर नंबर्स का इंट्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर का। ओके, थैंक यू क्लास।